जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर गया हूँ डीप वाटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप एसन क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं यह आपके बोर्ड एग्जाम में इसका आना अनिवार्य है, क्योंकि यह जो है डीप वाटर आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मैं आपको बता दूं यह जो है हमें कितना नंबर देता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमें 8 नंबर देते हैं, यानी यह जो है हमें 8 नंबर देगा। आप देख सकते हैं कि यह जो है कितने छोटे छोटे हैं और ये हमें 8 नंबर देंगे। और पूरा मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपका इसका हिंदी बताऊंगा, क्योंकि हम लोग हिंदी वासी हैं। हमें सबसे पहले हिंदी अगर मालूम चल जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे रहता है। अगर वही हमें हिंदी नहीं मालूम रहता तो हम एकदम डाउन हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, सारा डिटेल मैं आपको दूंगा, फुल हिंदी में पहले समझाऊंगा, उसके बाद जो मैं आपका इसका अंग्रेजी कराऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। और मैं बता दूं यह जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर आप जरूर से जरूर तैयार करके जाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार डीप वाटर का मतलब क्या होता है। देखिए डीप वाटर का मतलब है कि गहरा पानी, यानी सारा कहानी है जो गहरा पानी है, जिसके बारे में लेखक ने लिखा है कि आप थोड़ा सा मैं आपको समरी बता दूं कि इसमें जो है लेखक जो है गहरे पानी से क्या कहते हैं, बहुत डरते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में प्रण किया नहीं, मुझे डरना नहीं, मुझे इससे सीखना है। उन्होंने फिर जाके स्विमिंग सीखी और उस पर जो है विजय प्राप्त किया। तो ये कहानी हमें ये बताता है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और आप लोग हार यहाँ नहीं मानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कि जितने भी हमारे बच्चे हों, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो, वो आपके लिए अब देखिए पेपर बहुत नज़दीक है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका अंग्रेजी हो, चाहे आपका वो फिजिक्स हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट और लाइक आएगा, मैं उतना ही जल्द आपके लिए जो है वीडियो लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। और मैं आपको बता दूं अब आपका पेपर नज़दीक है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी चीज़ अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करिए, तो मैं जल्द से जल्द उनका वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट जल्द से जल्द करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर क्या बात है, कि मैं बहुत ही साधारण लाया हूँ, बहुत ही सिंपल मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि व्हाट वाज द पुल। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर वाज द पुल, यानी भाई पुल कहाँ था। एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, यानी वह जो है अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि अवसर देना, यानी किसी भी चीज़ को अवसर देना। डिड ही ऑफर माने क्या होता है कि एक प्रकार का उन्हें मतलब कि आमंत्रण मिला। ठीक है, तो अब हम देखिए इसका सिंपल सा है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, वो आप भी कर सकते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा देखिए। देखिए बहुत सिंपल करेंगे कि वेयर वाज द पुल, भाई पुल कहाँ था। अब बताइए आपके गांव में अगर कोई तालाब होगा तो कहेंगे कि फलाने गांव में वो तालाब है। ठीक है, तो यहीं पर आप वो भी कहेंगे। और देखिए हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसी का आंसर जो क्वेश्चन से ही कर देंगे। आप यहाँ से उठा लीजिए, द पुल वाज एट द YMCA इन याकिमा। अब बस इतना ही लिखना है। याकिमा जो है अमेरिका के वाशिंगटन शहर में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, वहाँ पर है। ठीक है, वो पुल वहाँ पर था। तो आप बता देंगे कि भैया द पुल वाज एट द YMCA इन याकिमा। बस इतना सा कि जैसे आप बताते हैं ना कि वो उस गाँव में है, वही याकिमा के गांव में ही है, बस हो गया सिंपल। आपको इतना ही समझना होगा, आपको रटना नहीं होगा, देखते रहिए बस। और उसके बाद क्या है, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, यानी वह क्या उन्हें जो है अवसर दे रहा था। तो भैया सिंपल सा बात है, इट ऑफर यानी वह जो है उन्हें क्या कर रहा था, अवसर दे रहा था। द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग, भाई उन्हें तैरने के लिए वो ऑफर दे रहा था। बस दो बात यहाँ ध्यान रखना है, पहला आपको जो है याकिमा शहर याद रख लेना, दूसरा है स्विमिंग। बाकी तो आप आंसर क्वेश्चन में ही करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे गारंटी। और अब आप कमेंट करिए कि सर मुझे आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे हम उत्तर लिखें, क्योंकि मैं इतना सरल साधारण आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है भाई, उस गाँव में वो तालाब था और वहाँ पर मुझे स्विमिंग सीखने के लिए अवसर मिला। ठीक है, बस इतनी सी बात है।
तो दबा के पहले लाइक कर दीजिए। हाँ, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जो है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि चैप्टर 1 और 2 का मैंने जो है पहले से ही ऑलरेडी बना चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वो भी जो है इतने ही साधारण, इतने ही सरल शब्दों में पूरा समझ लीजिए कि ऐसा बताऊंगा कि आपके एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसे कभी नहीं समझ सकते, एकदम परफेक्ट समझेंगे और अपने शब्दों में करेंगे, बोल बोल के करेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। और हाँ, कमेंट करिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक। अब अगला देखते हैं भाई, ये देखिए तो साला बहुत छोट है कि मतलब कि हाउ डीप वाज द पूल, यानी पूल कितना गहरा था भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और जो इनसाइड मतलब होता है बगल, यानी बगल का वाटर कैसा था। तो देखिए सबसे पहला पूछा है कि हाउ डीप वाज द पुल, यानी पुल कितना गहरा था, ठीक। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि आपके गांव में जैसे वो तालाब है वो कितना गहरा है, तो आप कह देंगे कि भैया वो जो है 5 फीट या 6 फीट या जितना हो सके 10 फीट, आप इतना बताएंगे ना। तो बस इतना ही आपको यहाँ बताना होगा। यहाँ से उठा लेंगे कि द पुल वाज 9 फीट डीप, भैया 9 फीट, बस 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 हो गया उत्तर कंप्लीट इसका। अब आपको नहीं और कुछ नहीं इसमें जोड़ना है, सिर्फ यहाँ लिखना है, बस ये उठा लीजिए द पुल वाज, यहाँ से ये उठा लीजिए 9 फीट डीप, यहाँ पर ये लिख दी। हाउ के जगह बस 9 फीट लीजिए, बाकी सब तो क्वेश्चन में ही आंसर है, इतना सरल है समझ। और आप लोग हिंदी इंग्लिश से डरते हैं कि सर मैं क्वेश्चन आंसर कैसे याद करूँ। अरे जब इस प्रकार का वीडियो नहीं देखेंगे तो कहाँ से याद होगा। हाँ, देखते जाइए पहले। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी जो है बगल के पानी कैसे थे। तो द आउफुल येलो वाटर वाज देयर इनसाइड द वाटर। अरे बाप रे, आउफुल माने क्या होता है, अब ये समझिए। देखिए मैंने पूरा तैयारी करके लाया हूँ कि आपको कोई भी प्रकार का कष्ट ना हो। आउफुल माने होता भयानक, यानी बहुत ही भयानक पानी था। तो यहाँ लिख देंगे भैया, यहाँ से लिखिए द आउफुल येलो, मतलब वह जो है बहुत ही भयानक पीले रंग का क्या था, पानी था, बस इतना लिख देना है। वाज देखिए वाज देयर इनसाइड द वाटर, अरे राम रे, वाट की जगह बस हमें इतना ही करना था, इतना सरल। आउफुल येलो वाटर, यानी वह जो है बहुत ही, आउफुल मतलब भयानक पीला जो है पानी था। वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी जो है पानी के बगल में, बस इतना सा करना होगा। और वहाँ को कोई भी रटना नहीं है, बस आपको यहाँ पर समझना है। आप दो चीज़ समझ लिए कि यहाँ पर भी हमें आउटफुल येलो वाटर समझना है, बाकी तो और हम क्वेश्चन कर देंगे। बस आप एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस उसके बाद आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। इसी बात पर लाइक कर दीजिए, लाइक। अब भैया आप लोग तीसरा देखकर डर गए होंगे कि अरे बाप रे तो बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, बस मैं आपको समझाऊंगा और उत्तर आप अपने से लिखेंगे, मैं आपको रटाऊंगा नहीं। देखिए पूछा कि व्हाट टेरर सीज डगलस, यानी व्हाट टेरर सीज डगलस, व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम। यानी अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे आ गया कि टेरर माने क्या होता है, सीज माने क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई घबराने की बात नहीं, सारा सिस्टम मैंने पहले से ही तैयार कर लिया। टेरर माने होता आतंक, साले जो आतंकी होते हैं, जो बम सम फोड़ते हैं उनको कहते हैं। और सीज माने होता है जब्त कर लिया, यानी उन्हें क्या कर लिया, एक प्रकार की उन्हें जकड़ लिया, यानी एक प्रकार उन्हें टेंशन में दे दिया, ये समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि व्हाट टेरर सीज डगलस, यानी वो जो है आतंक ने किस प्रकार डगलस को क्या कर लिया, जब्त कर लिया, ठीक है। इसका हिंदी आप ये समझ गए। और व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, और इसका इफेक्ट माने क्या होता है, प्रभाव, यानी उसका जो है उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट टेरर सीज डगलस, यानी उस आतंक ने किस प्रकार डगलस को जब्त कर लिया। और उसका बाद हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, और उसका उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए भाई सिंपल है यार, सिंपल करेंगे। द टेरर ऑफ जो YMCA पुल था, सेजम डगलस, यानी जो है उन्हें क्या जो है जब्त किया था, वाट मानी क्या, तो उन्हें जो जब्त किया था YMCA पुल, यानी जो उनका याकिमा में जो पुल था उसने जो है उन्हें जब्त, क्योंकि वहाँ पर वो डूबने वाले थे, इसलिए उसने जो है उन्हें जब्त कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लिख दें। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सिंपल है कि इट्स इफेक्ट ऑन हिम was that it followed the hunter him
हिम वेयर एवर ही वेंट, यानी इसका मतलब पहले समझिए कि फॉलोअर क्या होगा और हंटर, पहले ये समझ लिए। देखिए फॉलोअर माने होता है पालन किया और हंटर माने क्या होता है शिकारी, ठीक है। ये बात यहाँ पर देखिए, फॉलोअर माने क्या होता है पालन किया और हंटर माने शिकारी, ये तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार करेंगे कि इसका प्रभाव ये पड़ा कि वह जो है उन्हें मतलब एक शिकारी की तरह क्या किया, फॉलो किया हर एक समय, यानी वेयर ईयर माने होता है हर एक समय उन्हें उसको उसने जो है उन्हें एक शिकारी की तरह फॉलो कर ही दिया, बस सिंपल। यानी उसका प्रभाव यही पड़ा कि उसने जो है एक शिकारी की तरह उसे क्या किया, फॉलो किया हमेशा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी अगर चीज़ आपके साथ दुर्घटना होती तो वह जो है आपको हमेशा एक शिकारी की तरह हमेशा परेशान करता है, बस वही बात यहाँ पर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि और उन्हें जो है एक रियलाइज हुआ उन्हें एक प्रकार का रियलाइज हुआ, जैसे आपके साथ होता है कोई भी घटना हो जाए तो आप सोचते हैं कि यार इसके वजह से मैं जो है अपना खेल वो नहीं कर पा रहा हूँ, अपना आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, बस वही बात ये भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि ही रियलाइज दैट हिज जॉय ऑफ फिशिंग और बोटिंग स्विमिंग एंड रोनेड, यानी उसने जो है उनको अनुभव कराया कि जैसे उनकी जो जॉय माने क्या होती है खुशी, आप जानते हैं फिशिंग माने मछली पकड़ना, बोटिंग माने होता है नाव में घूमना, स्विमिंग माने होता है तैरना, हैड रोनेड, रोनेड माने क्या होता है बर्बाद हो गया, यानी एक प्रकार से उन्हें वो क्या कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया इन सब जो उनके एंजॉय के सारी या जो सिस्टम थे उनको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। देख सकते हैं कितना सिंपल है कि हमें क्या लिखना है, क्या किस प्रकार लिखना है, सारा डिटेल मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि उनको जो है वो यानी उन्होंने उनको जो है क्या जब्त किया था, उन्हें जो है याकिमा का जो पुल था, घटना था, वहाँ पर वो उसने जो है उन्हें क्या किया था, जब्त कर लिया था, बस इतना यहाँ पर लिखना। और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा भाई, वही प्रभाव पड़ा कि उनको जो है उनके खुशी फिशिंग बोटिंग स्विमिंग और हंटर मतलब कि इनको जो क्या किया उसने बर्बाद कर दिया। यानी दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन का इतना साधारण आंसर कौन बताएगा बताइए। हाँ तो आप लोग जरूर से जरूर इन्हें तैयार करिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ पहला दूसरा का भी मैंने बना चुका है, उससे भी जरूर से जरूर तैयार कर ले। उसके बाद देखिए अगला चौथा देखिए वो भी बहुत ही सरल है।